हेलो एवरीवन, बेस्ट ऑफ मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट्स। और आज का जो पॉइंट होगा वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो रिटर्न एग्जाम होता है उसमें आज का जो टॉपिक होगा वहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन क्लियरली आता है। तो आज का थोड़ा ध्यान देंगे। और आज का जो टॉपिक्स है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टेड है और केवल अंडरस्टैंडिंग बेस पे डिपेंड है। अगर आप समझ जाओगे तो सारी परिभाषा, सारा चीज़ आप खुद से बिना कभी रिविजन किए डायरेक्टली आप एग्जाम में लिख सकते हो और अच्छे से समझा सकते हो। क्लियर? तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और आज का टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा अच्छे से देखिए। तो आज का टॉपिक में हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जिसमें फर्स्ट देखेंगे जालक बिंदु। और जालक बिंदु की इंग्लिश में लेटेस्ट पॉइंट। सेकंड देखेंगे एकक कोष्ठिका यूनिट सेल। या और थर्ड है आपका क्रिस्टल जालक यानी क्रिस्टल लैटिस। तो शुरुआत इसकी कहाँ से करते हैं, थोड़ा देखिए ध्यान से। चलिए मान लेते हैं एक प्लेस है, एक पॉइंट है, और ये प्लेस या पॉइंट पे कोई एटम या मॉलिक्यूल्स या फिर आपका आयन्स इसमें आकर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। यहाँ पे आकर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। ऐसे ही एक दूसरा पॉइंट है, ऐसे ही एक तीसरा पॉइंट है। इस तरह से आपने देखा कि तीन पॉइंट में आपका कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या जो आयन्स हैं वो आकर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पुट अप हो जाते हैं। पुट अप होने के बाद तो आप लोग ध्यान दीजिए कि जिस प्लेस पे या जिस पॉइंट पे कोई मॉलिक्यूल्स या एटम्स यहाँ पे आके पुट अप हो रहे हैं, उस प्लेस या उस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, लेटिस पॉइंट या जालक बिंदु। यानी जिस पॉइंट या जिस जगह पे कोई मॉलिक्यूल्स अगर आकर वहां पे पुट अप होते हैं तो उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, जालक बिंदु। क्लियर? तो यहाँ पे एक पुट अप हो गया, यहाँ पे दूसरा पुट अप हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया तीसरा पुट अप। क्लियर? ऐसे ही अगर हम लोग इनको इस तरह से एक आपस में जुड़ जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल यानी एक विमीय। ठीक है? तो इस तरह से ये हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात करें कि इसमें अगर ये ऐसे ही और अन्य, यानी अगर आप लोग इसको लेंथ बोले तो इसको वाइड, या इसको लंबाई बोले तो इसको चौड़ाई बोल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ भी इस तरह से आपका जुड़ जाता है। जो मॉलिक्यूल्स या एटम होते हैं वो आपस में इस तरह से जुड़ते हैं। इसके भी एक क्या हो गया, चौड़ाई। अगर ये लेंथ, ये वाइड यानी लंबाई, ये चौड़ाई, और अगर इसमें कोई हाइट जुड़ जाता है तो हाइट को आप लोग इस तरह से शो करते हैं। ठीक है? अगर यहाँ पे कोई हाइट जुड़ जाता है इस तरह से, तब के डेट में एक पूरा क्रिस्टल के स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर? तो इसको आप समझ लीजिए कि ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, इस तरह से यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक बिंदु पे तीन चीजें चल रही हैं, 1, 2 और आप बोल सकते हो 3। तो इनको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग लेंगे ए, इसको लेंगे बी और इसको लेते हैं हम लोग सी। इनके बीच जो एंगल बनेगा, अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर? तो ये एंगल्स होंगे अल्फा बीटा गामा, और इसकी जो लेंथ या वाइड या जो भी हम लोग हाइट बोलेंगे उनको अल्फा बीटा सॉरी ए बी सी से डिनोट करते हैं। तो मेनली अगर हम लोग बात करें तो कोई भी क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लेटिस जब बनता है तो वो वन डायमेंशनल, और जब जब सिंगल होता है तब हम लोग उसके क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल बोलते हैं। जब उसमें दूसरा जुड़ जाता है तो टू डायमेंशनल, और जब तीसरा जुड़ जाता है तो उसको थ्री डायमेंशनल। यानी हमेशा 1, 2 और 3 डायमेंशनल मिलकर ही कोई भी एक यूनिट सेल बनेगा, और उस यूनिट सेल से आगे मिलकर वो क्या बनता है, क्रिस्टल जालक। तो चलिए अब ये तो आपको समझ में आ गया कि आपका जालक बिंदु क्या होता है। जिस पॉइंट पे कोई एटम या मॉलिक्यूल्स व्यवस्थित होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जालक बिंदु। जालक बिंदु का परिभाषा या डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि किसी क्रिस्टलीय ठोस की आंतरिक संरचना में अणुओं, परमाणुओं या आयन बिंदुओं के रूप में एक विशेष व्यवस्था द्वारा जमे होते हैं, उन बिंदुओं को हम लोग क्या कहते हैं, जालक बिंदु। क्लियर? तो चलिए देखिए यहां पे हम लोग एक बात करते हैं इस तरह से।
ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 क्या है, लेटिस पॉइंट है, यानी 8 जालक बिंदु हैं, और वो टोटल 8 जालक बिंदु आपस में मिलकर एक क्या बनाते हैं, एकक कोष्ठिका बनाते हैं। क्लियर? क्या बनाते हैं? एकक कोष्ठिका। यानी अलग अलग जालक बिंदुओं पर मॉलिक्यूल्स या एटम आपस में एक सीधी रेखा के द्वारा जुड़कर जो सेल बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। ये केवल एक सेल है, इतने मिलकर क्या है, एक सेल। अगर इसके ऊपर में एक और सेल, इसके बगल में एक सेल, ऐसे करके बहुत सारे सेल आपस में जब जुड़ जाते हैं तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रिस्टल जालक। यानी यूनिट सेल, एक एक सेल आपस में मिलकर बहुत सारे एक जाल के समान संरचना बना लेते हैं बड़ा सा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लेटिस। तो आपको क्लियर हो गया कि जालक बिंदु से मिलकर एकक कोष्ठिका और एकक कोष्ठिका बहुत सारे मिलकर क्रिस्टल जालक। ठीक है, तो लेटिस पॉइंट से आपका क्या बनता है, यूनिट सेल, यूनिट सेल से क्या बनेगा आपका क्रिस्टल लेटिस। क्लियर? चलिए आगे हम लोग इसमें और चर्चा कर। कई लोगों ने मेरे से सवाल किया था कि मैं कौन से बुक से पढ़ाता हूँ, तो आप लोग को मैं बता दूँ, मेरे पास 2 बुक हैं, मैं दोनों से ही कंबाइन देख के पढ़ाता हूँ। आपको दोनों ही बुक्स में मेरा जो मैं पढ़ाता हूँ वो आपको मिल जाएगा। तो आपको जो पसंद है वो आप यूज़ कीजिए। फिलहाल मैं 2 यूज़ करता हूँ, एक ये आपका और ये दूसरा। चलिए तो ओके, 1 मिनट। डेफिनेशन में हम लोग देखेंगे आपका एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल्स का। यूनिट सेल्स के डेफिनेशन क्या बना सकते हैं हम लोग कि किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग है जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्या बनता है, क्रिस्टल। यानी ये एक सूक्ष्मतम यूनिट सेल है जिसकी पुनरावृत्ति से, बार बार पुनरावृत्ति से क्या बन जाता है, क्रिस्टल जालक। तो वह सूक्ष्मतम भाग जिसके पुनरावृत्ति से बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका। यानी यूनिट सेल से आपका क्रिस्टल लेटिस बनता है। क्लियर? और क्रिस्टल लेटिस का बताया आपको, जैसे कि त्रिविम आकाश में अणु परमाणु या आयंस नियमित ज्यामितीय व्यवस्था ज्यामितीय व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक। क्लियर? तो आगे इसमें सबका डेफिनेशन हो गया। सबका डेफिनेशन के बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं हम लोग। इसमें आते हैं एकक कोष्ठिका, यानी यूनिट सेल कितने टाइप से होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यूनिट सेल कितने टाइप से हैं और उनमें सेल में, डिफरेंट सेल में उनके अवयवी कणों की संख्या की गणना करना है। तो देखते हैं यूनिट सेल। तो यहाँ पे देखिए यूनिट सेल्स 2 टाइप्स, एक सिंपल और सेकंड सेंट्रेड। यूनिट सेल कितने, 2 टाइप्स, एक सिंपल और दूसरा सेंट्रेड। इस यूनिट सेल में जो सिंपल होता है उसका केवल एक ही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल घनीय सेल। क्या बोलते हैं, सरल घनीय सेल। सिंपल सरल घनीय सेल यानी सिंपल क्यूबिक सेल, इसको क्या बोलते हैं, SCC यानी सिंपल क्यूबिक सेल। इसको हम लोग बोलते हैं जो केंद्रित होता है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका फलक केंद्रित यानी फेस सेंट्रेड सेल। सेकेंड है आपका बॉडी सेंट्रेड सेल यानी अंतः केंद्रित घनीय सेल, और इसका थर्ड है अंत केंद्रित यानी इंड फेस सेंट्रेड क्यूबिक सेल। क्लियर?
तीनों में जो स्ट्रक्चर होगा वो तो सेम होगा, पर इसमें डिफरेंट क्या है, तो ध्यान रखना सब में जो कॉमन है उसको पहले बता देता हूँ। सब में जो कॉमन है कि सभी में कोने होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि इस जगह को अलग अलग, तो चलो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो बुक है यहाँ पे, ये बुक, इस बुक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोना, और इसको क्या बोलेंगे, फलक। इसको क्या बोलेंगे, फेस या फलक। तो इसमें कितने कोने हैं टोटल वो आप काउंट कर लेना, इसमें कितने फलक हैं टोटल वो आप काउंट कर लेना। और फिर हम लोग देखते हैं, वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें जो फलक होगा वो ये वाला पार्ट है आपका, मान लो ये फलक आपका और ये अलग अलग कोने। तो चलो काउंट करते हैं कि फलक कितने होते हैं, 1 2, पीछे 3, सामने 4, ऊपर और नीचे, कुल मिलाकर 6। जैसे आप लूडो खेलते होंगे तो लूडो में आपको पता ही होगा 6 फलक होते हैं, ठीक है, 6 उसका फेस होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग आगे बात करें तो इनमें कॉमन जो चीज़ें हैं वो है कि इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो सभी में कोनों में होते हैं। सभी में क्या होते हैं, कोनों में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। तो ये देखिए, इसको हम लोग सरल बोलते हैं। सरल में केवल कोनों पर उसके अवयवी कण पाए जाते हैं, केवल कोनों पर। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो फलक केंद्रित में कोनों के साथ साथ उसके जो 6 फलक होते हैं, 6 उसके फेस होते हैं, उस पर पाए जाते हैं। तो ये कोनों में हो गया, कोनों के साथ साथ उसका कितने फेस हैं, 6। तो ये ऊपर में 1, नीचे में 2, इस बगल में 3 और इस बगल में 4, पीछे साइड 5, सामने में 6। तो फलक केंद्रित कब बोलेंगे, जब उसके कोनों के साथ साथ उसके फलक में भी क्या पाए जाएं, उसके अणु या परमाणु, या उसको हम लोग बोलेंगे अवयवी कण। तो ऐसे यूनिट सेल जिसके कोनों के साथ साथ उसके फलक में भी अवयवी कण पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फलक केंद्रित घनीय सेल। ठीक है, सारा में क्यूबिक सेल है तो घनीय सेल सब में पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम लोग अंतः केंद्रित की बात करें तो कोनों के साथ साथ एक बिल्कुल सेंटर में, यानी उसके बीचों बीच, वो ना तो फलक से जुड़ा हुआ है ना ही कोनों से, वो केवल अंदर में बीचों बीच क्या रहेगा, एक आपका अवयवी कण रहेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, अंतः, यानी बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में एक आपका क्या रहेगा, आपका अवयवी कण रहेगा, जो भी एटम या मॉलिक्यूल्स होंगे वो। क्लियर। और अंत केंद्रित यानी इंड फेस सेंट्रेड में होता है कि इसके किसी भी 2 अपोजिट फेस में होता है। कोनों में तो होता ही है, कोनों के साथ साथ कोई भी 2 अपोजिट फेस में होगा। अगर आप लेंगे पीछे और सामने तो दोनों में होंगे, पीछे और सामने, या फिर ऊपर और नीचे तो ऊपर और नीचे, या फिर बाएं या दाएं, लेफ्ट टू राइट, दोनों में। तो कोई भी 2 अपोजिट डायरेक्शन के फेस या फलक में जो होते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं 1 2 3। क्लियर, ओके। अब इन सेल्स में, इन डिफरेंट टाइप सेल्स में आपको क्या बोला जाएगा कि इनके अवयवी कणों की गणना कीजिए, यानी इसमें इस पूरे यूनिट सेल में कितने एटम या परमाणु के पार्ट होंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये एक यूनिट सेल है। ये क्या है, एक यूनिट सेल। एक यूनिट सेल अगर हम लोग बात करें, आपको मैं एक चलिए, ये जो आपका एक माचिस का डिब्बा है, इस डिब्बे को अगर हम लोग एक सेल मान लेते हैं, तो इस एक सेल में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका एक यूनिट सेल, ये इस तरह से। और मान लो मैं इसके ऊपर में एक ले लेता हूँ, इसके बगल में ले लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे एक ले लिया, इसके बगल में एक सेल, इसके बगल में एक सेल ले लिया। उसके बाद मैंने ले लिया एक ऊपर में और एक और ऊपर यहाँ पे ले लिया। तो इस तरह से अगर मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले 1, इसके बगल में 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4। तो 4 जब आते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो इसका
कोना है वो 4 से क्या हो रहा है, 4 को बांध कर रखता है। इसके ऊपर में फिर 4 आएंगे तो उसको भी बांध कर रखेगा, ठीक है। तो जब इसको हटाएंगे तो 1 2 और 3 और यहाँ पे जो बचा है 4, इसके ऊपर में वो चारों से टच रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको एक सेल मान लूँ तो इसके एक कोने में जो रहेगा बुक, वो कितने से, ये जो कोना है वो कितने अन्य बुक से टच हो सकता है। तो देखिए ये एक बुक यहाँ पे आएगा 2 3 4 और ऊपर में 5 6 7 8, यानी ये जो कोना है वो 8 अन्य बुक को क्या करता है, टच करता है। तो सभी को आप हटा दोगे, सभी सेल्स को, तो यहाँ पे जो गोला होगा इस कोने में जो गोला होगा, इस गोले का कितना डिवाइडेशन हो जाएगा, 8, कितने, 8। तो ये डिवाइडेशन जो गोला होगा वो 8 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके अवयवी कणों की गणना करें, अवयवी कणों की गणना, इसकी अवयवी कणों की गणना करेंगे तो इसमें कितने परमाणु अवयवी कण आएंगे। तो देखो 1 का हो गया डिवाइड बाई 8, यानी एक कोने का 8 डिवाइडेशन हो रहा है। और कितने कोने हैं टोटल, तो टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यानी कि 1 का 8 डिवाइडेशन हो रहा है और सब जगह कितने हैं, टोटल 8। तो इस तरह से इसको काटेंगे तो 1 1 8 और ये बचेगा 1। यानी एक सरल घनीय सेल में अवयवी कणों की संख्या का सारे डिवाइडेशन को जोड़े थोड़ा थोड़ा तो ये कितना आएगा, 1 मॉलिक्यूल्स या 1 परमाणु के बराबर आएगा। तो इसमें अवयवी कणों की गणना में सरल घनीय सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1। क्लियर। ऐसे अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर ध्यान देना कि कोने में तो है ही, तो कोने का क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू 8 कोने हैं तो 8। क्लियर। प्लस यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे फेस में है, सभी फेस में, तो सभी फेस में है तो सभी फेस का कितना हो जाएगा, कितने फेस हैं, 6। कितने फेस हैं, 6। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि वो जो फेस है वो कितना डिवाइडेशन होता है। तो फेस का मतलब ये होता है कि फलक, तो ये फलक मान लो यहाँ पे एक परमाणु था, यहाँ पे क्या है, एक परमाणु है इसके बीच में। इस परमाणु को हम लोग अगर बात करें, 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पे जो फलक होगा, ये फलक यहाँ पे मान लो एक परमाणु है, ये परमाणु कितने अन्य से जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर में क्या रहेगा, इसके ऊपर में एक और रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने रख दिया, ये इसके फलक के बीच में है और यहाँ पे मैंने दूसरा बुक को रख दिया। तो दूसरे बुक को जब वो जो बीच में फलक में है वो कितने को जोड़ रहा है, 2 को। तो मान लो इसको हम लोग हटा देते हैं तो उस यहाँ पे जो फलक में जो रहेगा परमाणु, उसका कितना डिवाइडेशन होगा, 2, यानी 2 बुक को जोड़ कर रखता है यहाँ पे जो रहेगा वो, तो यहाँ से हट जाएगा तो इसका कितना होता है, डिवाइडेशन 2। तो यानी एक फलक का कितना डिवाइडेशन हो रहा है, 2, क्योंकि ये ऐसे जुड़ेगा, ऊपर से जुड़ेगा, ये इससे 2, तो ये एक फलक का क्या हो रहा है, 2 डिवाइडेशन। तो कोनों का 1/8 इंटू 8 और फलक का, फेस का 1/2 इंटू 6, तो इतने को करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। तो 1 + 3, 1 इसका और यहाँ पे 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो इसमें फलक केंद्रित घनीय सेल में अवयवी कणों की संख्या अगर बात करें तो ये कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। क्लियर। और आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसमें, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो वही 8 आपका क्या है, कोने में है, तो 1/8 इंटू 8, तो ये हो गया कट 1। और इसके पूरे सेंटर में है। सेंटर का मतलब ये होता है कि ये बॉडी के सेंटर में है, वो जो अणु या मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी अन्य से टच नहीं है। यानी अगर इसके सेंटर की बात करें तो ये एक सेंटर है, तो ये ऊपर में ना रहेगा और ना ही कोना में रहेगा। ये जो मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या रहेगा, इसके बीच में रहेगा। जैसे यहाँ पे इसके अंदर की बात करें तो ये बीचों बीच अंदर में रहेगा, तो उस मॉलिक्यूल्स का किसी से डिवाइडेशन नहीं होता। इसलिए यहाँ पे इसका ये जो सेंटर में है उसका कोई डिवाइडेशन नहीं होगा। तो ये कोने का हो गया 1/8 इंटू 8 और ये बीच का +1, यानी इसका कट कर 1 और इसका 1 इक्वल टू 2। क्लियर। तो ये हो गया आपका 2। क्लियर। उस तरह से अगर हम लोग इसमें बात करें तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 8, ये कोने का हो गया,
और दो फेस में है तो दो फेस का हो जाएगा, एक फेस का आप जानते हो +1/2, एक फेस का कितना 1/2, तो दो ही फेस में है इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1, 2 1 2 1 इधर और ये 8 1 8, तो ये 1 1 इक्वल टू 2। तो इसमें आता है 2, इसमें आता है 2 और इसमें आता है 4 और इसमें आता है 1। क्लियर? तो इसमें आप वे भी करो कि गणना करते हैं तो इसका 1 होता है, इसका 4 होता है और इसका 2 होता है और इसका भी 2। तो ये यहाँ पे इसमें से आपका यहाँ से एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आता है, तो आप लोग अच्छे से इसको एक बार समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को बार बार देखिए और नेक्स्ट पार्ट में जो भी आएगा हम लोग देखेंगे। और आप लोग बुक से मैच करके पढ़िए तब ज़्यादा समझ में आएगा। और चलिए इसके साथ आप लोग को बहुत सारी और आगे पढ़ाना ही है तो मैं कंटिन्यू रखूँगा। कई लोगों ने मेरे से सवाल किया था कि मैं कौन से बुक से पढ़ाता हूँ, तो आप लोग को मैं बता दूँ मेरे पास 2 बुक हैं, मैं दोनों से ही कंबाइन देख के पढ़ाता हूँ। आपको दोनों ही बुक्स में मेरा जो मैं पढ़ाता हूँ वो आपको मिल जाएगा। तो आपको जो पसंद है वो आप यूज़ कीजिए। फ़िलहाल मैं 2 यूज़ करता हूँ, एक ये आपका और ये दूसरा। चलिए तो ओके।